खर मास में क्या करें और क्या नहीं। हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पोष कहते हैं। इस महीने में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। पोष मास में अगर सूर्य की नियमित उपासना की जाए तो साल भर व्यक्ति स्वस्थ और संपन्न रहता है। हिंदू धर्म में पोष मास का खासा महत्व माना गया है। इस दौरान ठंड का मौसम रहता है। इस माह में सूर्य धनु राशि में गोचर कर रहे होते हैं। आइए जानते हैं कि इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं खर मास के पीछे की किंवदंती। खर मास को खर मास क्यों कहा जाता है, ये भी एक पौराणिक किंवदंती है। खर गधे को कहते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने साथ घोड़ों के रथ में बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करता है और परिक्रमा के दौरान कहीं भी सूर्य को एक क्षण भी रुकने की इजाजत नहीं है। लेकिन सूर्य के सातों घोड़े सारे साल भर दौड़ लगाते लगाते प्यास से तड़पने लगे। उनकी इस दयनीय स्थिति से निपटने के लिए सूर्य एक तालाब के निकट अपने सातों घोड़ों को पानी पिलाने हेतु रुकने लगे। लेकिन तभी उन्हें यह प्रतिज्ञा याद आई कि घोड़े बेशक प्यासे रह जाएं, लेकिन यात्रा को विराम नहीं देना है, नहीं तो सौर मंडल में अनर्थ हो जाएगा। सूर्य भगवान ने चारों ओर देखा। तत्काल ही सूर्य भगवान पानी के कुंड के आगे खड़े 2 गधों को अपने रथ पर जोतकर आगे बढ़ गए और अपने सातों घोड़े तब अपनी प्यास बुझाने के लिए खोल दिए। अब स्थिति ये हो रही है कि गधे यानी खर अपनी मंद गति से पूरे पोष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहे और सूर्य का तेज बहुत ही कमजोर होकर धरती पर प्रकट हुआ। शायद यही कारण है कि पूरे पोष मास के अंतर्गत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य देवता का प्रभाव क्षीण हो जाता है और कभी कभार ही उनकी तप्त किरणें धरती पर पड़ती हैं। खर मास में मृत्यु होने पर मिलता है नरक। सिर्फ भागवत कथा या रामायण कथा का सामूहिक श्रवण ही खर मास में किया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार खर मास में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति नरक का भागी होता है, अर्थात चाहे व्यक्ति अल्पायु हो या दीर्घायु, अगर वह पोष मास के अंतर्गत खर मास यानी मल मास की अवधि में अपने प्राण त्याग रहा है तो निश्चित रूप से उसका इहलोक और परलोक नरक के द्वार की तरफ ही खुलता है। इस बात की पुष्टि महाभारत में होती है, जब खर मास के अंतर्गत अर्जुन ने भीष्म पितामह को धर्म युद्ध में बाणों की शैया से बेध दिया था। सैकड़ों बाणों से घायल हो जाने के बावजूद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। प्राण नहीं त्यागने का मूल कारण यही था कि अगर वह खर मास में प्राण त्याग करते हैं तो उनका अगला जन्म नरक की ओर जाएगा। इसी कारण उन्होंने अर्जुन से पुनः एक ऐसा तीर चलाने के लिए कहा जो उनके सिर पर विद्ध होकर तकिए का काम करे। इस प्रकार से भीष्म पितामह पूरे खर मास के अंदर अर्धमृत अवस्था में बाणों की शैया पर लेटे रहे और जब सौर माघ मास की मकर संक्रांति आई उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इसलिए कहा गया है कि माघ मास की देह त्याग से व्यक्ति सीधा स्वर्ग का भागी होता है। पोष मास में क्या करें? नंबर 1, इस माह मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना करें। प्रतिदिन स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। पोष मास में प्रतिदिन सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव की पूजा अर्चना करें। एक तांबे के पात्र से जल लेकर उसमें रोली, लाल पुष्प, अक्षत, गुड़ डालकर आसन पर खड़े होकर ओम आदित्याय नमः मंत्र से अर्घ चढ़ाएं। सूर्य अर्घ के पश्चात अपनी मनोकामना कहें। भगवान सूर्य नारायण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। पोष रविवार के दिन उपवास रखें और नमक भी ना लें। नंबर 2, पोष में तिल, गुड़, कोड़ी, झाड़ू, कपूर, लाल या पीले वस्त्र, चांदी से निर्मित लक्ष्मी श्री गणेश जी की मूर्ति अवश्य खरीद कर लाएं। जीवन में शुभता के लिए इस महीने लाल और पीले वस्त्रों को पहने। इस माह में गुड़, अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन करना लाभदायी माना गया है। पोष मास में अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों या असहाय को तिल, गुड़, गरम वस्त्र, कंबल आदि का दान अवश्य करें।
पौष मास में अर्धरात्रि में की गई साधना अधिक लाभकारी मानी जाती है। नंबर 3, प्रतिदिन अपने माता पिता तथा घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पौष मास में पूर्वजों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, नदी स्नान तथा अर्घ दान पुण्य आदि के कर्म अवश्य करें। पौष मास में क्या ना करें? नंबर 1, इस मास में किसी भी तरह के शुभ कार्य ना करें। खर मास के दौरान शुभ मांगलिक कार्यों जैसे शादी, विवाह तथा विवाह संबंधी चर्चा भी ना करें। मल मास या खर मास में नए कार्य की शुरुआत भी ना करें। साथ ही पौष मास में गृह प्रवेश, भूमि पूजन, हवन, मुंडन तथा जनेऊ संस्कार आदि कार्य भी नहीं करने चाहिए। नंबर 2, इस माह मांस, मदिरा, मूली, बैंगन, उड़द दाल, मसूर दाल, फूल गोभी आदि का सेवन भी ना करें। शक्कर का सेवन कम से कम मात्रा में करें। बुरे वचनों, क्रोध, लोभ, लालच से दूर रहें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष मास में नमक का सेवन कम से कम करना उचित होता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।